गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को सोलो ग्रोथ मॉडल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं बच्चों, जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने जा रहा है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने जा रहा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं, यदि आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों। आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9910569227 पे बच्चों। आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए वो क्वेश्चंस क्या है। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, with an increase in rate of saving in solo growth model lead to increase in consumption always, decrease in consumption always, uncertain और can't say। इसमें क्या आंसर होगा बच्चों? क्या आप लोग बता पाएंगे इसमें क्या आंसर होगा? चलिए मैं इसका आंसर आपके लिए दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे अनसर्टेन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर अनसर्टेन होता है। मैं आपको यहां पे इसका आंसर दिखाना चाहता हूं बच्चों। ये देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे देखिए, याद है बच्चों जब मैं आप लोगों को सोलो ग्रोथ मॉडल पढ़ा रहा था, तो यहां पे क्या था बच्चों? याद है आप लोगों को? कैपिटल पर वर्कर। यहां पे क्या होता था? यहां पे क्या होता था? आउटपुट पर वर्कर, है ना बच्चों? ये आपका आउटपुट फंक्शन होता था, यदि आपको याद हो तो। दिस इज y इज द फंक्शन ऑफ k, दैट इज k, दैट इज स्मॉल k, दैट इज कैपिटल टू लेबर रेशियो। याद है आप लोगों को? एक और इस तरह का एक डायग्राम होता था बच्चों, ध्यान दीजिए प्लीज, कि ये आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था। याद है बच्चों? ये डेप्रिसिएशन था एंड एक लाइन आपके पास सेविंग होती थी बच्चों, ठीक है? याद है आपको? याद है आपको कि एक गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन होता था, जहां पे कंजम्पशन मैक्सिमाइज होता था और वो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल भी होता था। यानी गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो और इकोनॉमी स्टडी स्टेट पे भी हो। तो आपको याद है हमने आपको इस तरह का एक वो बताया था, ये देखिए, यदि ये रेट ऑफ सेविंग होगा आपका, दैट इज क्या है बच्चों? ये इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू SFK। याद है बच्चों आपको? यहां पे कंजम्पशन मैक्सिमाइज्ड है, दिस इज द मैक्सिमाइज कंजम्पशन, है ना बच्चों? आप देख सकते हैं कि जहां पे इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होता है, यानी जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पर वर्कर इज इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वहां पे कंजम्पशन मैक्सिमाइज होता था बच्चों। ये क्या था बच्चों आपके पास? कंजम्पशन मैक्सिमाइज। अब यदि इकोनॉमी गोल्डन रूल पे ऑपरेट कर रही है, तो सेविंग बढ़े या घटे, दोनों ही केसेस में क्या है? सेविंग घटेगा, कंजम्पशन घटेगा। मतलब सेविंग बढ़े या घटे, दोनों ही केसेस में कंजम्पशन घटेगा। देख लीजिए प्लीज, यहां पे मैक्सिमम है ना बच्चों? ये तो मैक्सिमम है। अब यदि आपका रेट ऑफ सेविंग बढ़ता है तो इट विल बी लाइक दिस, I1 इज इक्वल्स टू S1 ऑफ FK। यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पे कंजम्पशन घटा ना बच्चों, क्योंकि ये सेविंग और ये आउटपुट, तो उसका सेविंग एंड आउटपुट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? कंजम्पशन होता है।
और यदि सेविंग रेट घटता है, ये देखिए प्लीज, सेविंग रेट घटता है तब भी कंजम्पशन घटेगा। क्यों? क्योंकि ये जो था आपका, दैट इज दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम कंजम्पशन, यानी सेविंग रेट बढ़ने से कंजम्पशन घटेगा ओनली एंड ओनली इफ इकोनॉमी ऑपरेट्स एट गोल्डन रूल। लेकिन एक और केस देखिए, यदि वो गोल्डन रूल पे ऑपरेट नहीं करता है तब क्या होगा? यदि वो गोल्डन रूल पे ऑपरेट नहीं करता है तब देखिए, मान लीजिए कि ये आपका दिस इज ये पॉजिटिव कंस्ट्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है बच्चों, ये देखिए आपके पास, यहां देखिए ये आपका आउटपुट फंक्शन, दैट इज y इज द फंक्शन ऑफ k, ठीक है बच्चों। और ये क्या है बच्चों? ये क्या है? रेट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपका गोल्डन रूल यहाँ पे हो रहा है बच्चों, राइट? गोल्डन रूल यहाँ पे, मतलब सेविंग यदि आपका इस पॉइंट से जाता तब ये मैक्सिमम होता, लेकिन एक्चुअल में सेविंग आपका यहाँ पे है, देखिए प्लीज, इसके नीचे है, सेविंग यहाँ पे है बच्चों। तो इस केस में यदि सेविंग रेट बढ़ता है, सेविंग रेट बढ़ करके यहाँ पे आता है तब कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन यदि सेविंग रेट इसके बियॉन्ड जाता है तो फिर अनसर्टेन हो जाएगा, यहाँ पे कितना कंजम्पशन था और यहाँ पे कितना कंजम्पशन है ये आपको पता नहीं है इस क्वेश्चन के थ्रू, तो यहाँ पे ये अनसर्टेन हो जाएगा बच्चों। दैट्स डिपेंड्स अपॉन कि इकोनॉमी कहाँ पे ऑपरेट कर रही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों, कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनसर्टेन। क्वेश्चन का आंसर होगा अनसर्टेन, कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि इकोनॉमी कहाँ पे ऑपरेट कर रही है। यदि वो गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन पे ऑपरेट कर रही है तो वो ऑलरेडी मैक्सिमाइज है कंजम्पशन वहाँ पे, तो एनी डिविएशन इन सेविंग रेट विल डिक्रीज द कंजम्पशन, ठीक है बच्चों। इसलिए आंसर अनसर्टेन है। इस तरह के आपके यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे आंसर करना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए प्लीज, क्या है क्वेश्चन ये? स्टडी स्टेट इन स्लो ग्रोथ, स्टडी स्टेट इन स्लो ग्रोथ व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज जीरो इज कैरेक्टराइज बाय। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कि स्टडी स्टेट लेवल का डेफिनेशन बता दीजिए आप, इसमें से क्या होगा? देखिए, के स्टार इक्वल्स टू एफ के बाय डेप्रिसिएशन, के स्टार एफ के बाय डेप्रिसिएशन प्लस रेट ऑफ सेविंग, के स्टार इज दिस माइनस रेट ऑफ सेविंग एंड नन ऑफ द अबव। क्या होगा बच्चों? आपको याद होगा स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल हम किस तरीके से निकालते थे, पता है आपको? चलिए उसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, उसको मैं आपको सिखा देता हूँ बच्चों कि उसको कैसे निकालते थे। स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल आप किस तरीके से निकाल पाइएगा, देखिए प्लीज। आपको याद है बच्चों कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक क्या होता है और वो कैसे डिनोट किया जाता है? डेफिनेटली पता है यदि आपने सोलो ग्रोथ मॉडल पढ़ा है तो। देखिए, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? बताइए। आउटपुट, और आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, और एट स्टडी स्टेट क्या होता है?
चेंज इन कैपिटल स्टॉक इक्वल्स टू 0 होता है। पता है आपको? ये देखिए, तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, है ना बच्चों, माइनस डेप्रीसिएशन। डेल इज द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटो? चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल्स टू, ये देखिए, रेट ऑफ सेविंग आउट ऑफ आउटपुट। मतलब आउटपुट का जितना आप सेव कर लेंगे दैट विल बी इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। क्यों? ये देखिए प्लीज, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दोनों ही 0 है। मतलब ना ही पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है और ना ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, तो दोनों 0 है। यहां पे सिर्फ यही होगा बच्चों। इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? यहां पे लिखा हूं, एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों। कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी बढ़ता है और ना ही घटता है बच्चों। चेंज इन कैपिटल स्टॉक इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। यहां पे कैपिटल स्टॉक इक्वल टू 0 होता है, दैट इज चेंज इन कैपिटल स्टॉक इक्वल्स टू SF के माइनस डेल के इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहां पे 0 लगाया, इसको हम K स्टार से डिनोट करते हैं बच्चों, K स्टार से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया आपके पास? SF K स्टार इज इक्वल्स टू डेल K स्टार। देखा आपने बच्चों? तो क्या आ जाएगा आपके यहां पे? देखिए, K स्टार इज इक्वल्स टू, K स्टार इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? SF ओवर डेल। आंसर है क्या ऐसा कुछ? ये S इज द रेट ऑफ सेविंग, ऐसा आंसर है क्या? यहां पे बता सकते हैं आप लोग? आंसर में है K स्टार इज इक्वल्स टू FK बाय डेप्रीसिएशन। यह है क्या बच्चों? ये तो है, ये आंसर आपके पास है तो आपके पास K स्टार इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सेविंग इनटू फंक्शन ऑफ कैपिटल, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय डेप्रीसिएशन। देखा आपने बच्चों? कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इजी तभी लगेगा जब आपने सोलो ग्रोथ पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, it says consider the production function where y equals to k पे power 0.5, l पे power 0.5, rate of saving is 30%, rate of depreciation is 10%, rate of population growth is 0 and technological progress is also 0, no technological progress, then steady state level of capital क्या होगा? अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया कि स्टडी स्टेट यानी K स्टार निकालने का क्या फॉर्मूला है। देखिए उसको, उसी का यहां पे अप्लाई करना बच्चों, उसी को यहां पे अप्लाई करना है। देखिए, उसी को यहां पे अप्लाई करना बच्चों। देखिए इसको यहां पे आपको अभी हमने बताया K स्टार इज इक्वल्स टू SF K स्टार बाय डेल। ये ना बच्चों, इसमें आपको सबकी वैल्यू दी गई है, सबकी वैल्यू दी गई है। देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लीजिए। ये आपके पास यदि ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन है तो FK की वैल्यू क्या आएगी? FK की वैल्यू आएगी, FK की जो वैल्यू आएगी स्मॉल k पे पावर 0.5। स्मॉल k इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको? दैट इज k बाई एल। स्मॉल k इज k बाई एल। तो इसको अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए प्लीज, K स्टार इक्वल्स टू S K पे पावर 0.5, K स्मॉल k है बच्चों, ओवर डेल, और ये रेट ऑफ सेविंग। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, क्या दिक्कत है? इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले तो इसको, ये भी K स्टार है बच्चों, तो दिस इज K स्टार डिवाइड बाय
K स्टार 0.5 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सेविंग कितना है 0.3, 30%। रेट ऑफ सेविंग कितना है बच्चों 30%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%, 0.1। अब देखिए यहां पे देखिए, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं? K स्टार पे पावर 0.5 इंटू K स्टार पे पावर 0.5 डिवाइडेड बाय K स्टार पे पावर 0.5 इज इक्वल्स टू 0.3 ओवर 0.1 कैंसिल। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। राइट बच्चों, आप देखिए आपके पास यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इसका आपके पास क्या बचा? K स्टार पे पावर 0.5 इक्वल्स टू, क्योंकि एक ही बचा ना ये वाला, इज इक्वल्स टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, K स्टार इक्वल्स टू 9। ये आपके पास स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल आ गया बच्चों। कौन सा आंसर होगा स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल में? ये आपके पास बी आंसर होगा, बी आंसर, बी आंसर होगा आपका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बच्चों मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं अभी कि यदि आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों। आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9910569227 और आप लोगों को मुझे अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं पिछले कई सालों से मैं आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए गाइड करते आ रहा हूं। तो आप देर मत कीजिए, जून एग्ज़ाम के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए और मुझसे पूछिए कि सर स्ट्रैटेजी क्या होगा, सर कौन सा कोर्स लें हम, और उस कोर्स का यूटिलाइज कैसे करें। इन सब का आंसर इसी फ़ोन नंबर में है बच्चों। जल्दी से फ़ोन उठाइए और मुझे कॉल कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। When all economy of the world have same level of steady state level of capital, it is called what? ये बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है बच्चों। हमने आपको सिखाया है कि if all economy of the world have same level of capital, it is called absolute convergence। यहाँ पे इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें एक एजम्पशंस था कि रेट ऑफ सेविंग, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इज सेम अक्रॉस द वर्ल्ड। यदि ये सारे सेम होंगे तो हर इकोनॉमी लेटर और सूनर विल हैव सेम लेवल ऑफ स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल। उसे आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं बच्चों। लेकिन यहां पे मैं एक और चीज बता दूं कि इन रियलिटी रेट ऑफ सेविंग, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हर इकोनॉमी का डिफरेंट होता है ना। इसलिए हर इकोनॉमी या एवरी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ स्टडी स्टेट। होगा, डेफिनेटली होगा। तो उसे आप क्या कहते हैं? कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही बच्चों। बाकी आपको फुल कोर्स लेना है, डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए इस नंबर पे, मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कोर्स कैसे ज्वाइन करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।